हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार एक बार फिर आप सभी लोगों का एक ज्ञानशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, एक बार मैं किसी गेट टुगेदर में गया हुआ था और वहां मुझे एक 10th क्लास का स्टूडेंट मिला। हमने उससे पूछा, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हारे सपने क्या हैं? उसने जवाब दिया कि सर, मेरे सपने आसमान में ऊंची उड़ान भरने के हैं। मैंने उससे ऐसे ही पूछा, कितनी ऊंची उड़ान भरने की हैं? उसने तपाक से एक कोट मेरे को सुनाया। उसने कहा, सर, अगर जानना ही चाहते हो मेरी उड़ान को, अगर जानना ही चाहते हो मेरी उड़ान को, तो जाओ जाकर ऊंचा करो इस आसमान को। मैं उसके इस कोट को सुनकर खुद काफ़ी रोमांचित हो गया। उसके बाद हमने उससे पूछा, बेटा ये बताओ तुम बनना क्या चाहोगे जिससे कि तुम्हारे ये सपने पूरे हो सकें? उसने कहा कि सर, मैं पायलट बनना चाहता हूँ। मैंने उससे पूछा, क्या तुम जानते हो कि इसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? इसके लिए क्या एज ग्रुप होता है? क्या तुमको पता है कि इसके लिए कौन से कोर्सेस करने पड़ेंगे? क्या कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी होती है इसके लिए? उसने कहा कि सर, मुझे पता तो नहीं है, लेकिन बनना मुझे पायलट ही है। तो फ्रेंड्स, हमने सोचा क्यों नहीं अपने ऐसे यंग जनरेशन्स के लिए जो ज़िंदगी में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, जो ज़िंदगी में पायलट बनना चाहते हैं, तो पायलट बनने के लिए क्या मुख्य रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसकी पूरी जानकारी उनको पहुंचाएं। तो आइए जानते हैं वो बेसिक जिसको करने के बाद ही हमारे स्टूडेंट्स पायलट बनने में सक्षम हो सकते हैं। फ्रेंड्स, पहली रिक्वायरमेंट है CPL मीन्स कमर्शियल पायलट लाइसेंस को प्राप्त करना। फ्रेंड्स, जैसे हमें अपनी गाड़ी को ड्राइव करने के लिए एक लाइसेंस की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से एविएशन फील्ड में, एयरलाइंस में अगर हम ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस होना बहुत ही आवश्यक है। अब इसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन 10+2 विद मैथ्स और फिजिक्स मैंडेटरी है, और साथ ही साथ इंग्लिश में फुल कमांड, यानी लिखने में, पढ़ने में और बोलने में पूरी फ्लुएंसी होनी चाहिए। ये कैरियर बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कैरियर है। इसमें प्लेन, खुद और सैकड़ों ट्रैवलर्स की ज़िंदगी की सुरक्षा का सवाल होता है। इसलिए एक पायलट को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली साउंड होना भी आवश्यक है। तीसरा, कुछ बेसिक कोर्सेज जो DGCA के द्वारा, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड पेपर्स हैं, वो 5 पेपर्स हैं, उनको क्लियर करना आवश्यक है। अब वो क्लियर करने की क्या प्रक्रिया है, कैसे क्लियर करेंगे, पेपर कौन कौन से हैं, ये सारी डिटेल हम आपको अगले एपिसोड्स में, जो आगे के वीडियोस होंगे, हम उसमें देंगे। और इन कोर्सेज को कंप्लीट करने के अलावा फ्लाइंग एक्सपीरियंस, एक पर्टिकुलर फ्लाइंग टाइम का एक्सपीरियंस भी कैंडिडेट्स के पास होना आवश्यक है, जिसके लिए उन्हें किसी न किसी रिप्यूटेड फ्लाइंग स्कूल में दाखिला लेना पड़ता है, और उसके द्वारा उन्हें एक पर्टिकुलर सीमा की, वो सीमा क्या है, कौन कौन से फ्लाइंग स्कूल हैं, कैसे उसमें दाखिला मिलता है, कौन कौन से सर्टिफिकेट इशू होते हैं,
CPL इशू होने के पहले, वो सारी चीज़ें हम आपको अगले वीडियोज़ में डिटेल में बताएंगे। ये कंप्लीट होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के WPC विंग के द्वारा RTRA लाइसेंस भी लेना आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स, इन सभी के डॉक्यूमेंट्स प्रूफ, जैसे आपके बेसिक क्वालिफिकेशंस, आपका एज से रिलेटेड, आपने जो कोर्सेज किए हैं उससे रिलेटेड, आपके DGCA के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल असेसमेंट्स, जो हम मेडिकल 2 और मेडिकल 1 के नाम से बुलाते हैं, इसके अलावा फ्लाइंग एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं, और RTR सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको DGCA में सबमिट करने होते हैं। वंस DGCA इज फाइंडिंग कि इन लाइन है, फिर DGCA आपको CPL इशू करता है। कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशू होने के बाद आप एलिजिबल होते हैं किसी भी एविएशन फील्ड में आप एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के लिए, या किसी एविएशन इंस्टीट्यूट्स में एज ए लेक्चरर भी, या और भी अपना इंस्टीट्यूट खोलने के लिए आप सक्षम होते हैं। ये बहुत ही रोमांचक और एक्साइटेड कैरियर है। इसमें हर स्टेजेस में डिफरेंट एक्टिविटीज़ के डिटेल्स में हम आपसे आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय।